एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। एकता समाचार को बहुत धन्यवाद। रीड पेपर को लेकर देश में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। निश्चित ही पेपर लीक होना बहुत दुखदायी है। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत युवाओं के लिए बहुत दुखदायी है और मोदी जी इसके सख्त कानून बनाकर सजा देने का प्रावधान रख रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि इसकी एसआईटी गठित हो, विपक्ष इससे बात करे और लोकसभा में इसकी एक स्वस्थ चर्चा हो, लेकिन विपक्ष इसको अपनी भूमिका से भाग रहा है और इसको राजनीतिक हथियार बना रहा है और युवाओं को भड़का रहा है और देश में दंगे करा रहा है। ये बहुत गलत है। इनको समस्या क्या है? हमारे देश के शिक्षा मंत्री जो नई शिक्षा नीति लाए और पाठ्यक्रम में सुधार कर रहे हैं और अंग्रेजों के ज़माने की जो कमियां थी उसको दूर कर रहे हैं और जो अकबर बाबर को पाठ्यक्रम उनको हटाया तो उनको बहुत दुख हो रहा है। विपक्ष इस पर बहुत ही बहुरूपिया चेहरा अपना रहा है। उसके टाइम सैकड़ों पेपर लीक हुए, राजस्थान, बिहार, केरल, तमिलनाडु जैसे में, जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राहुल गांधी ने एक भी शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला। और हमारे यहाँ के 84 के विधायक ने कांग्रेस की सरकार में इतनी बार 19 बार पेपर लीक हुआ, लेकिन एक बार भी पेपर लीक के बारे में नहीं बोला, ना उनको गिरफ्तार करने की मांग की। तो ये दो प्रकार का व्यवहार क्यों? और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डोटासरा और गहलोत जी जैसे लिप्त नेता धरने पे बैठे जो पेपर लीक के मुख्य माफिया है। तो ये युवा को बहुत सदमा लगा और देश इससे स्तब्ध है। और मैं विशेषकर हमारे वागड़ में राजकुमार रौद के द्वारा युवाओं को बरगलाकर, युवाओं को झूठे सपने दिखाकर और जाति वर्ग का द्वेष फैलाकर सत्ता में बैठ गए, लेकिन सत्ता में बैठते कांग्रेस की सरकार में रेवड़िया खाने लगे। ऐसे खुद ही कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। पहले लोगों को भड़काया, फिर उनको संपत्ति हड़पने का डर दिखाया और चौथी पांचवी को नौकरी देने का डर सपने दिखाए। टीएसपी में कानून व्यवस्था नहीं लाओगे ऐसा भ्रम फैलाया। हमारे भोले भाले लोगों को बिल प्रदेश का झुंझुनू पकड़ा दिया। लोग समझ रहे हैं कि कुछ मिल जाएगा। गरीब जनता को समाज और विकास के नाम पर मात्र यूज़ किया जा रहा है। अगर बिल प्रदेश बनाना ही है तो 10 साल हो गए। 10 साल से विधायक बनने के बाद भी बिल प्रदेश क्यों नहीं बना? ये वागड़ की पूरी जनता और युवा पूछ रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बिल प्रदेश 4 राज्यों का कानूनी और संवैधानिक मसला है। और मैं बताना चाहता हूँ कि 4 राज्यों में 901 विधायक है। 4 राज्यों में 901 विधायक हैं और जिसमें कुल 124 एसटी के विधायक और मात्र 5 ही बाप के विधायक हैं। तो सोचने समझने की वाली है। और इन 4 राज्यों में 179 सांसद है, जिसमें एसटी के 19 सांसद है और मात्र एक सांसद राजकुमार रौद इसकी मांग कर रहा है। तो एसटी समाज क्या चाह रहा है? तो 4 राज्यों की जनता क्या चाह रही है? ये हम सबको देखने की जरूरत है। ये खाली मात्र एक ढकोसला है युवाओं को भड़काने का और गरीब आदिवासी को सपने दिखाकर वोट बटरने की राजनीति है। इन 4 राज्यों में 4 करोड़ 40 लाख की पब्लिक है, उसमें से मात्र 2% 3% लोग मांग कर रहे हैं। तो ये जायज़ नहीं है और ये कानूनी मसला है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि विशेषकर हमारे जनजाति के भाइयों से, युवाओं से मैं कि आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में बेहतरीन काम हो रहा है। आज शिक्षा हो, पानी हो, बिजली हो, हर क्षेत्र में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने सबसे बड़ी बात गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीबों के घर तक पहुंचाया। देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने गरीब के लिए दिन रात सोचता है। मोदी जी चाहे वो गेहूं का हो, खाद बीज का हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, बिजली का हो, आवास का हो, शौचालय का हो, विवाह का हो, प्रसूति लाभ का हो, बीज खाद का हो, पेंशन का हो, और यहाँ तक कि मुद्रा योजना के साथ विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु मदद करने का जो प्रावधान है वो बहुत अच्छा है मोदी जी का। और 20-25 साल का अगर आंकड़ा दिखा दिया जाए तो वागड़ में और एसटी क्षेत्र में जो विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी की देन है। लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खाली लोगों को भड़का रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं सभी वागड़ की जनता से अनुरोध करता हूँ कि हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें पानी चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए। लेकिन राज्य बनाने से क्या विकास हो जाएगा? और राज्य भी बन जाएगा तो उस टीएसपी एरिया में, इस जनजाति क्षेत्र में जो कर्मचारी है उनको पगार देने का
फंड भी नहीं सरकार के पास नहीं रहेगा। तो ऐसे इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, उनके पास कोई ऐसा विज़न नहीं है, खाली ये हमारे जनजाति के भोले भाले बिल्कुल निर्दोष लोगों को फंसा रहे हैं और युवा फंस रहे हैं। लेकिन युवाओं को कहना चाहता हूँ कि आज 2014 के बाद आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके समाज में, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है तो मात्र मोदी की देन है। मोदी ऐसा बंदा है, न खाता है न खाने देता है, देश के लिए दिन रात काम करता है। और ये पेपर लीक के बारे में जो बनावटी आंदोलन करके देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, जबकि मोदी जी चाहते हैं कि अच्छा तंत्र बने, अच्छा व्यवस्था बने, अच्छा कानून बने और जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिले। और मोदी जी ने उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया है, फिर भी लोग मान रहे हैं। और ये तो धन्यवाद, मैं वांगचुक को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी भावनाओं को समझ गया। वो समझ गया कि लोग मुझे टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अपना आंदोलन वापस लिया और मोदी के विश्वास जताया। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, देश बदल रहा है, देश में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को दर्द हो रहा है, कुछ लोगों के मरोड़े आ रही है। तो ये विकास तो होगा, मोदी आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, गरीब आगे बढ़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम सब मिलकर, हम वागड़ के सभी जाति धर्म बंधु हिंदू समाज मिलकर वागड़ को अच्छा ले जा सकते हैं। हमको सबको जाजम पे आना पड़ेगा, हम सबको एक अच्छा विचार रखना पड़ेगा, एक विजन रखना पड़ेगा और वागड़ को ऊंचाइयों तक ले जाना पड़ेगा। और वागड़ में अमन चैन शांति होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, गरीब का भी विकास होना चाहिए, है ना। और विशेषकर हमारे जनजातीय बंधु से मेरा निवेदन है, अच्छा पढ़े, अच्छा खाए और देश के लिए सोचे, समाज के लिए सोचे और धर्म का पालन करें। ये हिंदू नहीं है, हम मंगलसूत्र नहीं पहनते, ऐसी बातें करके लोगों को भड़का रहे हैं, जबकि उनके बाप दादाओं के बाप दादा और हमारा पारंपरिक, हम हिंदू है और हिंदू रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।